friends. Myself Dr. Anand Jat. I am Associate Professor in Allen Medical College and JK Hospital at कोलार। आज हम बात करेंगे हाइपरटेंशन के बारे में। हम जो बीपी होता है इसकी रोकथाम कैसे की जाए, इसको कैसे कंट्रोल करना है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। आमतौर पे हर कोई चाहेगा कि उसका जो ब्लड प्रेशर होता है वो ना रहे, वो स्वस्थ रहे। इसका मूल रूप से हर बार जब आपका दिल धड़कता है तो ये रक्त वाहिकाओं में ब्लड को पंप करता है। इससे जो ब्लड की जो वेसल्स होती हैं इन पे प्रेशर पड़ता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। आमतौर पर एक जो हेल्दी पर्सन होता है उसमें ब्लड प्रेशर हमेशा घटता बढ़ता रहता है, लेकिन जब बीपी अधिक मात्रा में बना रहता है तो उसका उपचार अगर ना किया जाए तो उससे कई सारी अपने शरीर से बीपी से संबंधित बहुत सारी समस्याएं शरीर में होने लगती हैं, जिसे अपन हाइपरटेंशन कहते हैं। हाइपरटेंशन जब बढ़ता है तो उसके बाद इंसान का जो उसके साथ जो फैक्टर्स होते हैं जो इस बीपी को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे मोटापा, दारू पीना, तनाव में रहना, स्ट्रेस में रहना, स्लीप आपकी डिस्टर्ब होना, खाने का टाइमिंग सही नहीं होना, बहुत ज़्यादा ऑयली फूड या सॉल्ट का इंटेक हमेशा ज़्यादा लेना, ये बीपी को हमेशा जो बढ़ाते हैं। एक जो ब्लड प्रेशर बढ़ाने के कारण होते हैं उनमें अपन एज की अगर फैक्टर की बात करें तो आयु के बढ़ने से भी बीपी बीपी में जो फैट जमा होता है उसके कारण नसें सिकुड़ने लगती हैं, उससे बीपी बढ़ता है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है जिसमें बीपी, आपके फादर मदर, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, इनको अगर ब्लड प्रेशर की समस्या होती है तो भी आपको ब्लड प्रेशर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कुछ लोग खाने में नमक का बहुत ज्यादा सेवन करते हैं, उससे भी ब्लड प्रेशर उनका बढ़ता है। अगर भोजन में आप पर्याप्त मात्रा में पोटेशियम का इंटेक नहीं रहता है तो इस वजह से आपकी किडनी की खराब होने की समस्या और बीपी की वजह से आपको स्ट्रोक होने की समस्या बढ़ जाती है। कुछ प्रोसेस्ड और चिकन वाला जो फूड रहता है जो अत्यधिक शरीर में चर्बी बढ़ाता है, हार्ट को उस चीजों को डाइजेस्ट करने में बहुत चीजें होती है, जिससे हार्ट की मसल्स भी और ज्यादा मोटी होती जाती हैं, जिसकी वजह से ही ब्लड प्रेशर बढ़ता है। और कई कारण है जिससे तनाव तनाव के प्रति भी बहुत सारे लोगों को जब नींद नहीं आती है, उनकी स्लीप डिस्टर्ब रहती है, उनके खाने-पाने का सिस्टम सही नहीं रहता, तो भी ब्लड प्रेशर बढ़ता जाता है। अतः बीपी को काबू करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए, रक्तचाप को कंट्रोल करने के लिए आपको आपका बीपी मॉनिटर होते रहना चाहिए, आपको बीपी की दवाइयाँ टाइम पे खानी होती हैं। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। ख़ासकर जब बीपी को आपको कंट्रोल करना है, तो आपको अपनी डाइट का भी मॉडिफ़िकेशन करना है। आपको खाने में जो प्रोसेस्ड फूड होता है, जो आप बाहर से रॉ फूड्स जो पन्नियों में होता है, वो जब आप गेन करते हैं, तो आपकी बॉडी में बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल, बहुत सारा नमक अधिक मात्रा में जब शरीर में जाता है, तो आपका बीपी बढ़ने लगता है। नॉर्मली आपका बीपी जो है 120 सिस्टोलिक और डायस्टोलिक 80 एमएमएचजी होना चाहिए। पर जब ये बढ़ता है, जब हम इसे मानते हैं कि 140 से ऊपर जब सिस्टोलिक चला जाता है और डायस्टोलिक जब 90 के अबव जब 100 तक चला जाता है तो उसको हाइपरटेंशन अपन डायग्नोज करते हैं। इसमें हमें हर पेशेंट के को हर तरह से मॉनिटर करना होता है, उसका डेली इंटेक वगैरह क्या होती है वो सब करना रखता है। बीपी को कंट्रोल करने के साथ-साथ दवाइयों के साथ-साथ आपकी लाइफ में आपको मॉडिफिकेशन भी करना है। आपको अपनी जीवन शैली में सुधार करना है। जैसे नियमित तौर पे व्यायाम करना है, स्वास्थ्य के प्रति किस तरह का आहार आपके शरीर के लिए अच्छा है, वो किसी डायटीशियन से अपने को डाइट चार्ट के हिसाब से वो खाना खाना है, जिसमें नमक की मात्रा बहुत कम हो। अगर हम दारू पीते हैं या सिगरेट का सेवन करते हैं, उसको अपने को छोड़ना होगा। बीपी को लगातार डॉक्टर के पास जाके मॉनिटर कराना होगा। अपने अंदर जो स्ट्रेस है, किसी भी चीज़ को लेके तनाव है, उसको भी कंट्रोल करना है, साथ में नियमित रूप से दवाइयाँ लेनी है। नियमित रूप से व्यायाम करना है, क्योंकि व्यायाम करने से शरीर का जो सिस्टोलिक, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, वो अपने आप धीरे-धीरे करके कंट्रोल में आने लगता है। अगर हम नियमित तौर से एक्सरसाइज करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, तो इन सब चीज़ों से, ये डाइट मॉडिफिकेशन से, पोटेशियम रिच डाइट लेने से, नमक के कम खाने से, इन सब से भी अपना बीपी कंट्रोल में आ जाता है। भोजन में नमक का सेवन अपने को कम करना है, जैसे कोई भी चीज़ अपन ले रहे हैं, उसमें देखना है कि नमक की मात्रा कितनी है। प्रोसेस्ड फूड जो है, उसको कम खाना है। खाने में अलग से नमक का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। एक छोटे चम्मच नमक में 2300 मिलीग्राम सोडियम होता है। अपने भोजन में नमक ऊपर से नहीं मिलाना है। अपने खाद्य और स्वास्थ्य के लिए मसाले, हर्ब्स वगैरह मिला लें, उसके अलावा नमक का सेवन कम करें। धूम्रपान करना छोड़ना है, क्योंकि धूम्रपान लेने से आपके हृदय में जोखिम बढ़ता चला जाता है और पूरे स्वास्थ्य पे उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। नियमित रूप से ब्लड प्रेशर को अपने को चेकअप करना होता है। बहुत ज़्यादा भी बीपी को अपने को बार-बार चेकअप नहीं करना है, जैसे किसी डॉक्टर ने आपको मेडिकेशन प्रिस्क्राइब किया है। अगर वो आपको फ़ॉलो-अप में 10 डेज़ के बाद बुलाते हैं, 15 डेज़ के बाद बुलाते हैं, तो उस ड्यूरेशन में आपको उन्हीं के पास जाके अपने बीपी की जाँच करानी है। आप बीपी इंस्ट्रूमेंट घर पे ले लेते हैं और बार-बार बीपी चेक करते हैं, तो कुछ साइकोलॉजिकल के हिसाब से भी आपका बीपी राइज़ अप रहता है, तो आपको रोज़-रोज़ बीपी चेक भी नहीं करना है। किसी भी तरह का स्ट्रेस वगैरह है, तो आपको अपने डॉक्टर के पास उस चीज़ को अपने को बात रखना है।
डिस्कस करना है, व्यायाम करना है, योग करना है, अच्छा म्यूज़िक सुनना है और अपने माइंड को स्टेबल रखना है। इसके अलावा दवा जो कि बीपी को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़रूरी है। आपका किस तरह से बीपी बढ़ रहा है, आप किस तरह की आपकी लाइफ़स्टाइल है, आप किस तरह का आपकी जीवन शैली अपनाते हैं, उसके हिसाब से अपन दवाइयों को मॉडिफ़िकेशन करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपकी लाइफ को अच्छे से जीने के लिए और अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए आपका बीपी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके कॉम्प्लिकेशन में आपकी किडनियों का खराब होना इंडिया में बहुत बड़ा एक कॉज़ है। अचानक से किसी को पैरालिसिस हो जाना, ये भी बीपी का एक बहुत बड़ा कारण है। किसी को अचानक से हार्ट अटैक हो जाना या आखिरी में बीपी बढ़ते-बढ़ते किसी को एनेरिज्म हो जाते हैं, ब्लीड हो जाते हैं, तो वो सब एक कॉम्प्लिकेशंस हैं बीपी के। तो अगर आप बीपी को कंट्रोल रखते हैं, हेल्दी लाइफ़स्टाइल जीते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, मन को एकाग्रचित्त रखते हैं और स्मोकिंग और अल्कोहल का कंज़प्शन ना के बराबर करते हैं, तो आपको हमेशा आपकी जीवन शैली अच्छी चलेगी, आपको बीपी जैसी समस्या नहीं होगी। हो सकता है कि आपकी मेडिकेशंस अगर बीपी की चल रही हों, अच्छी लाइफ़स्टाइल से वो भी बंद हो जाती है। तो मेरी तरफ से आपको एडवाइस रहेगा कि नियर बाय जो भी आपके डॉक्टर हैं, एमडी हैं, उनसे संपर्क में रहें, उनसे अपना बीपी का चेकअप कराएँ और उसी के हिसाब से वो जो प्रिस्क्राइब करते हैं वो मेडिकेशन लें। थैंक यू सो मच।